BWF आलमी टूर 2018 के फाइनल में हैदराबाद के स्टार शटलर पीवी सिंधु की कामयाबी पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सिंधु को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने मीडिया को जारी करदा एक बयान में कहा कि पीवी सिंधु की कामयाबी ने हिंदुस्तान में बैडमिंटन का एक नया दौर शुरू किया है। रामनाथ कोविंद ने सिंधु के वालिदैन और कोच को भी मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने पीवी सिंधु को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने कहा कि BWF आलमी टूर 2018 के फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल करके पीवी सिंधु ने साबित कर दिया कि अगर अज़ाइम हो तो कोई भी खिलाड़ी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। नरसिम्हन ने कहा कि पीवी सिंधु ने आलमी सतह पर तेलंगाना का नाम रोशन किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी पीवी सिंधु की कामयाबी को तारीखी कामयाबी करार दिया। KTR ने कहा कि BWF आलमी टूर के फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु हिंदुस्तान की पहली खातून खिलाड़ी है। KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पीवी सिंधु का बालहन इस्तकबाल करेगी। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई। बीजेपी को 119 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी के सदर अमित शाह 24 दिसंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे ताकि तेलंगाना में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त का जायजा लिया जा सके। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, बीजेपी के सदर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ समेत कई मरकजी वज़रा ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी। ताहम बीजेपी को इन इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने तेलंगाना में 118 सीटों पर मुकाबला किया था। ताहम बीजेपी को सिर्फ एक हल्के असेंबली गोशा महल से ही कामयाबी हासिल हुई थी। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में हैदराबाद नेशनल बुक फेयर का कल से आगाज हो गया है। यह बुक फेयर 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। ताहम इस बुक फेयर में उर्दू जबान को नजरअंदाज कर दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ रिपोर्टर अनीसुर रहमान खान ने हैदराबाद नेशनल बुक फेयर का जायजा लिया। नाज़रीन, हम हैदराबाद के NTR स्टेडियम में हैं। यहाँ पर 32वां हैदराबाद नेशनल बुक फेयर जारी है। अभी नायब सदर वेंकैया नायडू ने इसका इफ्तिताह किया है। ये 15 से 25 दिसंबर तक जारी रहेगी, यानी आज से 25 दिसंबर तक इसका इनेकाद होगा। हमारी तलाश यही है कि यहाँ पर कोई उर्दू की स्टॉल मौजूद है या कहीं उर्दू की किताबें हैं या कम से कम कोई ऐसे लोग हैं जो उर्दू की किताबों की तलाश में हैं। आइए हम जाएंगे इस फेयर के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितने उर्दू के स्टॉल्स हैं। नेशनल बुक फेयर में नहीं है उर्दू बुक स्टॉल। 300 बुक स्टॉल्स में उर्दू पब्लिशर्स को क्यों नहीं दिया गया मौका? हैदराबाद नेशनल बुक फेयर से उर्दू दां हजरात मायूस। उर्दू पब्लिशर्स स्टॉल्स लगाने के लिए नहीं आए, मुंतजिम का दावा। हमें मदऊ नहीं किया गया, उर्दू पब्लिशर्स का दावा। क्या कहना चाहेंगे ये जो मैनेजमेंट है इस बुक फेयर का, उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? क्योंकि एक और साहब से भी हमने अभी मुलाकात की है, उनको भी यही शिकायत है कि यहाँ पर उर्दू के जो है स्टॉल्स नहीं है। तो क्या आप जो है इल्तिजा करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं भी जब आया तो पूरा घूम के देखा तो मुझे मायूसी हुई कि कोई उर्दू के स्टॉल नहीं है। यहाँ तक कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का भी स्टॉल होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। अब शायद आगे दूसरे दिनों में यानी लगेंगे या नहीं है तो नहीं मालूम, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु की किताबें हैं तो वहाँ उर्दू की किताबें भी होनी चाहिए और उर्दू के बड़े बड़े स्टॉल लगना चाहिए। तो हमें इसकी मायूसी है, हमारी मायूसी को ये लोग दूर करेंगे और दूसरे स्टॉल वाले को, उर्दू वालों को, अरबी वालों को इंशाल्लाह बुलाएंगे। थोड़ा आगे चलते हुए हम लोग हैदराबाद नेशनल बुक फेयर में यहाँ पर आए हैं। श्री यदनम पब्लिकेशंस हैं, हैदराबाद के हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ उर्दू की किताबें हैं, ख़ासतौर पर श्रीमद् भगवद गीता को हमने यहाँ पर देखा। बात करते हैं। सर बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरि कृष्ण दास है। हम इस्कॉन सिकंदराबाद से और हम प्रचारक है भगवद गीता और भागवत के। तो हम सभी ये जो भगवद गीता है ये असली सूरत में है, ये जो उर्दू में है ये असली सूरत में है। बहुत सारे ट्रांसलेशंस है भगवद गीता के, बट ये असली सूरत में, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, माने ये जो ज्ञान है ये जो है गुरु शिष्य के परंपरा से स्वीकारना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये 4 अध्याय 2 श्लोक में भगवान बताते हैं, और यहाँ पे ये पहले जो ये भगवत गीता दी है वो कृष्ण है। कृष्ण भगवान ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा नारद जी को दिए, नारद जी व्यास को दिए, व्यास मध्वाचार्य, ऐसे इसमें 32वें आचार्य है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। इसका ट्रांसलेशन किसने किया है उर्दू में? उर्दू में हमारे भक्त लोग भी है जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में, हमारे भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट जो है इसमें सभी लैंग्वेज जो में हम इसका अनुवाद करते हैं और इसका प्रचुरण करते हैं। कब किया गया था ये ट्रांसलेशन? ये 1990 में किया गया था, तब से पब्लिश हो रहा है। तो अब तक कितनी जो है ये वॉल्यूम्स इसकी छपी हैं, कितने जो है अब तक आप लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? आप इसमें भी वो डिटेल्स है। ये जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 2013 में और 4000 कॉपीज का प्रचुरण हुआ। अच्छा, इसके अलावा भगवत गीता के अलावा और आपने और दूसरे कौन से किताब हैं जो उर्दू में छापे हैं? ये देखिए, ये अरबी में है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, माने उत्तम प्रश्न और उत्तम सवाल। और एक और पुस्तक है और बहुत सारे हैं, अभी हम डिस्प्ले करेंगे। ये बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, माने मरने के बाद आगे क्या, ये हम इस किताब से जान सकते हैं। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के ये जो संस्थापक आचार्य है अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ के, उनके कमेंट्री पे हम ये बुक्स प्रचलित किए गए। नाज़रीन, आपने देखा श्रीमद् भगवत गीता का जो है उर्दू तर्जुमा यहाँ हैदराबाद इंटरनेशनल बुक फेयर में यदनाम पब्लिकेशंस जो इस्कॉन जो है उसके तहत ये छापी गई थी। अभी यहाँ पर एक और साहब हैं। भाई आप बताएं, यहाँ पर आप किस किस्म की किताबों की तलाश में आए? जी, मैं तो ख़ासतौर से उर्दू किताबों के लिए आया था, लेकिन नहीं मिले। हम इधर से गुजर रहा था, हमारे भाई साहब खाना खा रहे थे, लेकिन फिर हमें उन्होंने बुला के बताया कि भाई मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है। तो मैंने देखा, फिर उन्होंने खाना खाने के बाद बोला कि मैं इसको पूरा समझाता हूँ। तो इनकी किताब देखा। वैसे मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने MPhil भी किया है मज़ाहिब पे, उर्दू तराजिम पे। तो मैंने बहुत सारी किताबें देखा, लेकिन ये किताब वाकई अच्छी दिख रही है, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने तराजिम देखे तो उसमें इतने मतलब डिटेल में नहीं मिला। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो इसके संस्कृत के वर्ड है उसको उर्दू में उसका स्क्रिप्ट यानी कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाए वो बताया है, फिर उसका तर्जुमा बताया, इसी तरह से उसका फिर मफ़हूम को और इसका तशरीह बयान किया है। तो ये किताब बहुत अच्छी है। 300 रुपये इसकी कीमत है। मैं तो आज नहीं, दूसरे दिन इसको ज़रूर लेकर जाऊँगा। वहीद खान साहब नाम है इनका, गोलकुंडे से आए हैं, उर्दू की किताबें ढूंढ रहे हैं। हमने देखा इन्हें काफ़ी दूर से ये किताबें ढूंढते हुए आ रहे हैं। दुकान वालों से पूछते हैं। तो सर, आप कितनी देर पहले यहाँ आए? आधा घंटा पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ जी। तो क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरबी की किताबें, मजहबी किताबें, कुरान और हदीस की तफसीर की किताबें चाहिए था, मगर उर्दू की एक स्टाइल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सर उठा के बात कीजिए जी। उर्दू की कोई कुछ कौन सी खास किताब के बारे में आप यहाँ पे ढूंढ रहे थे? तफसीर हदीस की एक किताब, एक स्टाइल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुझे बहुत अफसोस का मुकाम है। यहाँ तेलुगु है, इंग्लिश है, मगर उर्दू ही नहीं है जी। तो क्या बोलना चाहेंगे हुकूमत को इस सिलसिले में आप, या दूसरों को जो उर्दू के पब्लिशर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनसे क्या जो है दरख्वास्त करना चाहेंगे? मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मेले में 2-4 उर्दू की स्टाइल भी लगे तो हम सबको फ़ायदा मिल सकता है, फ़ायदा पहुँच सकता है जी। और क्या कुछ बच्चों की और दूसरी किताबें भी आप ढूंढ रहे थे यहाँ पर? नहीं, बच्चों की तो कोई नहीं है, दीनी मजहबी किताबें। तो इससे पहले भी कभी इधर आए थे आप? आया था तो यही हाल था, तेलुगु इंग्लिश है, उर्दू का नाम नहीं है। तो हर साल आते हैं आप यहाँ पर? हर साल मैं आता हूँ, मगर अफसोस के साथ मुझे जाना पड़ता है। नाज़रीन, देखा आपने 32वां हैदराबाद इंटरनेशनल किताबी मेला चल रहा है। 300 के करीब जो है बुक स्टॉल्स हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उर्दू की एक स्टॉल भी यहाँ पर नहीं है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी टीज में गुज़श्ता 6 दिनों से तलबा हड़ताल कर रहे हैं। तलबा अपने मुतालबात को हल करने का मुतालबा कर रहे हैं।
रोहित विमोला की वालिदा राधिका विमोला हड़ताली तलबा की हिमायत में आगे आई हैं। वो कल हैदराबाद में वाक़ टीज़ कैंपस में एक रोज़ा भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए टीज़ के एहतजाजी तलबा के मुतालबात को पूरा करने की मांग करेंगी। वर्ल्ड एंटी करप्शन डे के मौके पर हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें लोक सत्ता पार्टी सदर जयप्रकाश नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने कहा कि करप्शन समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। बदनवानी से पाक समाज की तामीर हम सब की जिम्मेदारी है। इस मौके पर यूथ फॉर एंटी करप्शन की जानब से वॉक का एहतमाम किया गया। अदाकार वासु ने वॉक को झंडी दिखाई, जिसमें सैकड़ों मर्द व खवातीन ने शिरकत की। అవినీతి పోవాలని చెప్పంటే కేవలం మనసులో నీతివంతమైన భావాలు ఉండటం చాలదు, నీతి నిలబడే వ్యవస్థ నిర్మాణం కావాలి. కాబట్టి దానికి నేను ఒక్కటే పిలుపునిస్తున్నాను. ఈవేళ ఒక్క అంశాన్ని తీసుకుని ప్రారంభిద్దాం. మనం ఈ దేశంలో మన రాష్ట్రంలో 190 సందర్భాల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళితే లంచం లేకుండా పని కాని వ్యవస్థ ఉన్నది మనందరికీ అనుభవమే. దీనిలో కులాల్లో మతాల్లో పార్టీలో ఒక ఎంపీ గారు ఈ మధ్యన నాకు చెప్పారు, ప్రస్తుతం పదవిలో ఉన్న ఎంపీ గారు ఒకానొక కీలకమైన అధికార పార్టీకి చెందిన ఎంపీ గారు. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఈవేళ లంచం లేకుండా పని జరిగే వ్యవస్థ లేదు. ఉద్యోగుల్లో చాలామంది నిజాయితీ పరులు ఉన్నా కూడా ఎలాంటి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పంటే దానిలో ఆ నిజాయితీ పరుల సరుకు చాలటల్లా. మన కరప్షన్ అనేది ఇండియాలో ఒక క్యాన్సర్ లాంటిది, అది అలా స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో దీన్ని ఎరాడికేట్ చేయాలంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి చేయాలి. సో ఏంటంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా మనం లంచం లేకుండా ఏ పని చేయలేం. అంటే మనలో కూడా మార్పు రావాలి. కాకపోతే మనకు తప్పదు కొన్ని పరిస్థితుల్లో. మనం ఏదైనా చేయించుకోవాలన్నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఎనీథింగ్ నేను ఎన్నోసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను. మనకు పేషెన్స్ ఉండదు, ఎంతో అంత ఇచ్చి పని చేసుకొని బయటపడాలి అన్న భావన ఉంటుంది చాలాలో. సో దానివల్ల అలా అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయి కరప్షన్ ఒక రేంజ్లో వెళ్ళిపోయింది. बरक़ी की बचत को लेकर महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने कमर कस ली है। बरक़ी की बचत से मुताल्लिक़ आवाम में शऊर बेदार करने के लिए सेव एनर्जी के उन्वान से हैदराबाद में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में शरीक अफराद ने प्ले कार्ड के जरिए बरक़ी की बचत से मुताल्लिक़ आवाम को मालूमात फराहम की। अहदेदारों ने बताया कि LED बल्ब और कम वोल्टेज के फैंस व दीगर अशिया भी अब बाजार में दस्तियाब हैं, जिसके जरिए बरक़ी की बचत की जा सकती है। Nowadays need of the hour is to save the energy కన్జర్వేషన్ మీద నేషనల్ ఎనర్జీ మిషన్ ప్రకారం ఇక్కడ స్టేట్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ వీక్లు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈరోజు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ వాక్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ఏంటంటే పబ్లిక్ని అవేర్నెస్ చేయటము, ఎనర్జీ అప్లికేషన్స్ ఏమేమైతే కన్జర్వ్ చేయగలమో 9 వాట్ LED బల్బ్సే కావచ్చు, ఏసీ గీజర్సే కావచ్చు, లేకపోతే కొత్తగా ఈరోజు 28 వాట్స్ ఫ్యాన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. వీటన్నిటి మీద అప్లికేషన్స్ మీద అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ని, ఎందుకంటే మనం న్యాచురల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కానీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎనర్జీ మెజర్మెంట్స్లలో వాటిని సేవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకెంతో ఉంది. शहर हैदराबाद में कल शब नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए 19 अफराद पकड़े गए हैं। ये मुहिम जुबली हिल्स चेकपोस्ट के करीब चलाई गई। पुलिस ने 14 बाइक्स और 5 कारों को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। साहिली आंध्र में बढ़ रहा है साइक्लोन का खतरा, शाम तक साहिल से टकराएगा तूफान। साहिली अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी। साइक्लोन पर वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की वीडियो कॉन्फ्रेंस, साहिली अजला के ओहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म जारी। एपी में अस्पतालों की हालत बेहद खराब, हुकूमत अस्पतालों को बेहतर बनाने में नाकाम। अमेरिका दौरे के मौके पर पवन कल्याण का इजहार ख्याल। अमरावती 10K रन का कामयाब इनकाद, रन में 3000 से ज्यादा मर्द व खवातीन ने की शिरकत।
सीरत क्विज मुकाबलों के कामयाब उम्मीदवारों में इनामात तकसीम। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तकसीम किए गए इनामात तलबा में दीनी तालीम को फरोग देना है मकसद। साहिली आंध्र प्रदेश पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। श्रीहरिकोटा से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर तूफान का मरकज बना हुआ है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि काकीनाडा से तूनी के बीच साहिल पर तूफान टकरा सकता है। साहिल से टकराने के औकात में साहिली इलाकों पर मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। अभी से ही चंद साहिली इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। साहिली इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हंगामी हालात से निपटने के लिए 1100 कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां से साहिली इलाकों की आवाम को इंफॉर्मेशन फराहम की जा रही है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने आज रात से प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, मशरकी गोदावरी और नेल्लूर में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। साहिली आंध्रा को हर साल तूफान का खतरा बरकरार है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तूफान का मुकाबला करना हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। इन्होंने कहा कि 2 साल काबिल गाजा तूफान, गुज़श्ता साल तितली तूफान और अब पिथाई तूफान का खतरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला ने ओहदेदारों को चौकस रहने की अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आला ने साहिली इलाकों पर हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। साहिली आंध्र में आने वाले तूफान के पेश नजर आवाम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। रियासती वज़ीर दाखिला सी राजप्पा ने मशरकी गोदावरी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तूफान के पेश नजर जिले के 14 मंडलों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। हंगामी हालात में साहिली इलाकों की आवाम को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने की तैयारी कर ली गई है। కాకినాడ, విశాఖపట్నం మయంలో దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు డైరెక్షన్ కూడా మారుతుంది. ముందైతే ఒంగోలు, కాకినాడ మయం దాటుతుందని చెప్పి అంచనా వేశారు. ఇప్పుడైతే డైరెక్షన్ కూడా మార్చుకుంది. కాకినాడ, విశాఖపట్నం మయం దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఇప్పటికే మా కలెక్టర్ గారు ఈస్ట్ గోదావరికి సంబంధించి 14 మండలాలు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఎఫెక్ట్ అవుతాయని చెప్పి అంచనా వేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికే 82 రిలీఫ్ క్యాంపులను కూడా ఏర్పాటు చేయటం. వచ్చినటువంటి తుఫాన్లో ఒక 17 మండల్స్, కోస్టల్ మరియు కోస్టల్ మండల్ పక్కన ఉన్నటువంటి మండలాలు కలిపి ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక 295 గ్రామ పంచాయతీలు ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరు కాకినాడ మరియు అమలాపురంలో సెటప్ చేయడం జరిగింది. ఒక 77 రోడ్ సెగ్మెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి మండలాల్లో 77 రోడ్ సెగ్మెంట్స్ ఎక్కడ రేపు క్లియరెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఉండొచ్చు అది ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇందులో 44 కోస్టల్ రోడ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 33 ఇంటర్నల్ రోడ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వీటికి టీమ్స్ ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేసేసి అక్కడ పొజిషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान इन्होंने डलास में एनआरआई डॉक्टर्स से मुलाकात की। एनआरआई डॉक्टर्स ने पवन कल्याण का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। मरीजों को बुनियादी सहूलियात न मिलने से परेशान है। अब वक्त आ गया है कि इसमें तब्दीली लाई जाए। पवन कल्याण ने कहा कि अस्पतालों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। अमरावती में 10K रन मैराथन का कामयाब अख्तिताम हुआ, जिसमें तकरीबन 3500 से ज्यादा मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। अमरावती वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा 10K रन, 10K वॉक में बच्चे बड़े सभी उम्र के अफराद ने शिरकत की। मैराथन में शरीक अफराद ने कहा कि अब तक हमने अमरावती का सिर्फ नाम सुना था, अब हकीकत भी जान गए हैं। తొందరపడ దేవుడు కూడా ప్రశాంతంగా అందరూ मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने वाले राशन डीलर्स से हुकूमत ने बातचीत शुरू की है। विजयवाड़ा गेस्ट हाउस में रियासती वजीर पी पुल्लाराव ने डीलर्स के साथ बातचीत की।
डीलर्स ने कमीशन में इजाफे के अलावा तनख्वाह देने का अहम मुतालबा किया है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क के किसी भी इलाकों में तनख्वाहों का रिवाज नहीं है। मसाइल हल न होने की सूरत में डीलर्स ने 1 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। करनूल के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तलबा में इनामात तकसीम किए गए। जमात इस्लामी हिंद शाख करनूल की जानिब से सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए थे, जिसमें शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकसीम इनामात प्रोग्राम में डीएसपी महबूब बाशा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के तहत तहरीरी व तकरीरी मुकाबले रखे गए थे, जिसमें अव्वल, दुवम और सुवम आने वाले लड़के और लड़कियों को इनामात तकसीम करने का आज ये जलसा रखा गया है। बच्चों को, जो आने वाला जनरेशन है, इन्हीं के हाथों यानी कि मुस्तकबिल बनता है इस मुल्क का। इस मुल्क को संवारने के लिए, इस मुल्क की तामीर में मुसलमानों का अहम रोल किरदार अंजाम देने के लिए हमने ज्यादा बच्चों को फोकस किया है। ये तमाम शहर के और पूरे तकरीबन जो जेडपी स्कूल ब्रह्मनगरपुर है, उन तमाम बच्चों को मिलाकर ये मुकाबले रखे गए थे। करनूल में एपी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और एप्टिको की जानिब से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसका अहम मकसद मुस्लिम नौजवानों को खुद कफील बनाना है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले नौजवानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से कर्जजात फराहम किए जाएंगे। एंड माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन है तो इंटरेस्टिंग यूनिट्स रख लेना समझें कि उनको हमें ये 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसके बाद टैक्सेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट, ये सब ये 10 दिन में बोल को उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नीचे सेटअप देना समझते हैं। उसको ऐसे सब लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूटिलाइज कर लेना को हमारे आपिट को तरफ से ये करनी है। करनूल जिला लाइब्रेरी में अंजनी एनटी रामाराव की तस्वीरी नुमाइश का इनकाद अमल में आया। तेलुगु देशम पार्टी के जिले सदर वेंकटेश्वरलू के हाथों तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आया। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अंजनी एनटी रामाराव ने अवाम में जो सियासी शऊर पैदा किया था वो आज भी बाकी है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के वजूद का अहम मकसद अवाम की फलाह बहबूद है। से खाने के लिए खाना, कपड़ा, रखने के घर, ये सब दिया। अब तक अब कौन वैसा काम नहीं गए, सिर्फ एनटीआर गरीब हाथ देखो कपड़ा और मकान दे दिया। ऐसा मेहनत से कौन हो, अब तक का उसके नाम पर हम अच्छा नंबर चला रहे। करनूल के मदफात में मुनक्कदा आलमी तबलीगी इज्तिमा के कामयाब इनकाद पर अक़लियती बहबूद के अफसर को तहनीत पेश की गई। शहर के मुस्लिम दानिश्वरों ने अक़लियती बहबूद के दफ्तर पहुंचकर शेख मस्तान वली को मुबारकबाद देते हुए इनकी शाल पोशी की। नियरली 30 to 40 lakhs हमारे मुस्लिम गैदरिंग हुआ था। कई 11 कंट्रीज से, फिर हमारे एक 10 स्टेट्स से कई मुस्लिम लोग आ चुके हैं। उनके लिए हम रोड कनेक्टिविटी, वाटर फैसिलिटी और टॉयलेट ब्लॉक्स, पानी का सहूलत सभी हम कर चुके हैं। ट्रैफिक कंट्रोल में भी हमारे कई नौजवान मुस्लिम एल्डर्स पुलिस से भी ज्यादा इन्हों शामिल होके ट्रैफिक कंट्रोल भी पूरे तरह से करके ये इज्तिमा स्टार्ट होने से पहले से भी हमारे भाई और डीएमडब्ल्यू साहब, मस्तान वली साहब बहुत कुछ काम करे हैं। हर एक बात सिविक एमिनिटीज जो है, पानी क्या, रोडा क्या, बिजली क्या, हर एक भी उन्होंने अच्छा करे हैं। और बच्चे जो रोडा पे बैठ के ठहर के ट्रैफिक सिग्नल्स सीख के 10,000 बच्चे जो इस इज्तिमा में वॉलंटियर से काम करें, उनका भी शुक्र अदा करना है।